गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट, जिसके अंतर्गत हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे आज के इस लेक्चर में। इंडस्ट्रियल स्केल फर्मेंटेशन मेथड को अधिक यूज़फुल बनाने के लिए स्ट्रेन में डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन किए जाते हैं ताकि वह एक आइडियल स्ट्रेन की तरह वर्क कर सके और प्रोडक्ट का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में कर सके। तो इसके अंतर्गत कुछ मेथड है जो हम इस लेक्चर में देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट क्या होता है। जितने प्रकार के भी जो माइक्रोब्स होते हैं इन्हें मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई होने से उनकी जो यील्ड है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। देन इस मेथड को क्या कहा जाता है, स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट मेथड। जैसा कि इसके पहले लेक्चर में हम देख चुके थे म्यूटेंट सिलेक्शन, आज के इस लेक्चर में देखेंगे रिकॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले बात आती है, जैसे कि म्यूटेशन में म्यूटेंट पढ़ रहे थे तो आज देखेंगे म्यूटेशन के अंतर्गत हम आज देखेंगे एक है मेजर म्यूटेशन और एक होता है हमारा माइनर म्यूटेशन। तो मेजर म्यूटेशन की बात करते हैं तो क्या होता है मेजर म्यूटेशन। म्यूटेशन के दौरान स्ट्रेन में प्रेजेंट जीन को मॉडिफाई किया जाता है, जिनका यूज़ जेनेटिकली स्टडी करने में किया जाता है। इन्हें जनरली लो म्यूटेंट्स भी कहा जाता है। मेजर म्यूटेशन के दौरान पेनिसिलियम क्राइसोजिनम के स्ट्रेन को डेवलप किया गया, जिसकी हेल्प से पेनिसिलिन का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाने लगा। तो ये था हमारा मेजर म्यूटेशन। नेक्स्ट है माइनर म्यूटेशन। माइनर म्यूटेशन क्या है, इट प्ले डोमिनेटेड रोल इन स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट। इस म्यूटेशन की सहायता से प्रोडक्ट को सिंथेसिस किया जाता है। इस म्यूटेशन में फिनोटाइपिकली चेंजेस देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलर उस स्ट्रेन में। इस म्यूटेशन की सहायता से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 10 to 15 प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज किया जाता है। इस टेक्निक्स के द्वारा पेनिसिलियम क्राइसोजिनम के डिफरेंट स्ट्रेन जैसे कि Q176, इसके अलावा BL3, इसके अलावा D10 का डेवलपमेंट किया गया है। पर्टिकुलर पेनिसिलियम क्राइसोजिनम के डिफरेंट स्ट्रेन आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। बात आती है रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या है। जीन के अंदर न्यू जीन के फॉर्मेशन या फिर उस जीन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेन या फिर न्यू स्ट्रेन का डेवलपमेंट होना या न्यू जीन का फॉर्मेशन होना, उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। ये जो प्रोसेस होती है इसे 3 टाइप से डिस्क्राइब किया गया है, जो हम देखेंगे। फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मेनली मेल और फीमेल गैमेट्स के द्वारा होता है। एग्जाम्पल इसका जैसे बैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसीट्स हो गया। तो इनमें ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें एक मेल स्ट्रेन होता है और एक फीमेल स्ट्रेन होता है। अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया में कंजुगेशन की प्रोसेस द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया जाता है। सेकेंड हमारा पेरासेक्सुअल साइकिल। पेरासेक्सुअल जो साइकिल है जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, इस टाइप की जो रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस है ये किस में देखने मिलती है, फंजाई में देखने मिलती है। और फंजाई में तो देखने मिलेगी, साथ ही फंजाई में इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है पेरासेक्सुअल साइकिल, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जो हाइफा होता है वो कैसा होता है, हेट्रोकैरियन प्रोड्यूस करता है इसका पर्टिकुलर हाइफा, जो आपस में फ्यूज़न करता है और
डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। और देन यही डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है जैसे दो हाइफाई, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़न करेंगे, एंड फ्यूज़न करने से एक डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है। और यही डिप्लॉयड सेल जो होती है हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़न। जो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़न है इसका एग्जांपल है एक्टिनोमाइसीट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ प्लाज्मिड। अब जो मेथड है हमारी स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट की, तो इसकी नेक्स्ट मेथड है रोल ऑफ प्लाज्मिड, जिसमें प्लाज्मिड जीन आर इन्वॉल्व इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन इन स्ट्रेप्टोमाइसिन स्पीसीज। मतलब जो प्लाज्मिड है इस जीन का यूज़ जो है एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। जैसे कि एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत जो एंटीबायोटिक्स है हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो इसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रोडक्शन के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन स्पीसीज का यूज़ किया गया है। इन प्लाज्मिड का यूज़ ऑर्गेनिज्म के जेनेटिकल कैरेक्टर के आइडेंटिफिकेशन तथा मॉडिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। इस प्रोसेस में दो डिफरेंट सोर्स से ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है व एक न्यू डीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस मॉडिफाइड डीएनए को बैक्टीरियल सेल या फिर होस्ट सेल में एंटर कर कॉपी बनाई जाती है, या फिर इस मॉडिफाइड डीएनए को एज अ यूज़ मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में, इसके अलावा इसका यूज़ ह्यूमन के यूज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का जो टेक्निक है रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है स्ट्रेन के इम्प्रूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़न। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़न इज़ वन द यूज़फुल टेक्निक आर ऑफ ऑप्टिमम हाइब्रिड या फिर रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ स्ट्रेन। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़न टेक्निक्स के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड फंजाई के डिफरेंट रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन डेवलप किए जाते हैं। इसके अलावा 1966 में सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़न टेक्निक द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेन का डेवलपमेंट किया गया। इस प्रकार प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़न द्वारा भी हम स्ट्रेन को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं एप्लीकेशन की कि पर्टिकुलर स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत कौन कौन सी एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत जो एप्लीकेशन है वो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन लार्ज स्केल्स पर होता है, तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जेनेटिकली स्टेबल म्यूटेंट स्ट्रेन प्राप्त करने के लिए, मतलब कि जो स्ट्रेन है वो जेनेटिकली कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, उसके लिए भी इस इम्प्रूवमेंट स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट्स जो टेक्निक है, जो मेथड है, उसका यूज़ किया जाता है और ये यूज़फुल मेथड है। इसके अलावा स्ट्रेन की लाइफ पीरियड इंक्रीज़ करने के लिए, जो स्ट्रेन है उसकी लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए ये जो मेथड है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसके अलावा इसका यूज़, जैसे कि एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन हम देख ही रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ह्यूमन हो गया, इनके प्रति जो एंटीबायोटिक्स है उनकी टॉक्सिसिटी को ज्ञात करने के लिए भी पर्टिकुलर स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो भी मीडियम हम यूज़ करते हैं, तो मीडियम में जो प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट है, जो प्रोडक्ट है ना, तो उसका जो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके लिए भी
इसका यूज़ किया जाता है। इस प्रकार जो फर्मेंटेशन जो टेक्नोलॉजी होती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में भी इकोनॉमिक वैल्यू का अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस मेथड के द्वारा। साथ ही न्यू कल्चर कितना फ़ायदेमंद होगा, इससे भी इसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है।